आप कहते हैं कि मनीष कश्यप सच में बाहर आ जाएंगे? सच में, बिल्कुल सच में आ जाएंगे। थर्सडे बुधवार तक ऐसी बुधवार तक आ जाएंगे? बुधवार की शाम तक वो आपके सामने जेल की सलाखों से बाहर होंगे। बात आ रही है मनीष कश्यप की रिहाई की, तो एपी सिंह कितना खुश नजर आ रहे हैं? अरे हमारे लिए तो सबसे बड़ी खुशी का दिन है। हमारी तो दिवाली बुधवार को होगी। और खुशी का दिन इसलिए नहीं कि एक व्यक्ति जेल से बाहर आ रहा, इसलिए खुशी का दिन होगा एक ऐसा पत्रकार जेल से बाहर आएगा। मजदूरों के लिए, सूर्य भगवान की पूजा करने वालों के लिए ये 8 महीने काटे हैं। कैसे संभव हुआ उनकी रिहाई के? देखिए, संभव तो ये लोगों का प्यार है। वो ताल ठोक के बोलते थे वो अब कभी जेल से नहीं निकलेंगे, निकलेंगे भी तो चुनाव बाद निकलेंगे। उनको क्या कहना चाहिए? वो समझदार नहीं थे। अब उन्हें मिठाई खिलानी चाहिए। डॉक्टर एपी सिंह को मिठाई खिलाने आना चाहिए। हम तो उन्हें भी कहेंगे, वो भी रास्ता से भटके हुए लोग थे। अच्छा। हाँ, रास्ता से भटक जाते हैं लोग सत्ता के चक्कर में। ये वही लोग हैं जो चांदी का चम्मच लेके पैदा होते हैं। मतलब आप मानते हैं कि मनीष कश्यप सच में निर्दोष है? सच में निर्दोष है। फिर सरकार उन पे एनएसए क्यों लगा दी? लगाया था, कहाँ लगाया? हटाया ना। हटाया फिर लगाया ना। हटा है ना, तो एनएसए हटा, रासुका हटी, अब तो नहीं है। 8 महीना लग गया हटा। 8 महीना तो लगता है। ये बड़ी धाराएं लगाई जाती, लोगों का 8-8 साल नहीं हटता है। लोग जेल में सड़ जाते हैं। प्लान तो यही उनका भी था। उस सैनिक के बेटे को सड़ा दो जो देश की सीमा पर लड़ने के लिए तत्पर रहता है। अभी तक मनीष कश्यप की 2 आंखें थी, लेकिन अब जेल से आने के बाद एक तीसरा नेत्र निकलेगा, जो तीसरा नेत्र पहचानने की ताकत देगा। क्या होगा? कौन अपना है, कौन पराया है, कौन मुंह पर करते मीठी बातें, पीछे अनहित कुटिलाई है। ये मनीष कश्यप पहले नहीं जानते थे। अच्छा। अब जानेंगे। एनएसए लगाया गया और 8 महीने बाद एनएसए हटा दिया गया। उन्होंने एक दिन 1 साल के बराबर वो उन्होंने जेल में काटा, तो उसका जवाबदेही कौन लेगा? क्या 8 जो महीना है, 8 महीना उनका कोई लौटा सकता है क्या? देखिए, 8 महीने तो क्या 8 घंटे भी जेल में रहे हुए नहीं लौट सकते। पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं, इसको भी आज नोट कर लीजिए। जैसे इतनी बातें हमारी हर केस में सच्ची हुई हैं। एक दिन बिहार में पटना की राजधानी, जो बिहार की राजधानी पटना है, पटना विधानसभा भी एक दिन पटना विधानसभा के अंदर मनीष कश्यप खड़ा होगा और कहेगा, पटना विधानसभा में बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में एक दिन मनीष कश्यप शपथ भी लेगा। मानते हैं कि मुख्यमंत्री बनेंगे? मुख्यमंत्री बनेंगे। कैसे बनेंगे? जनता बनाती है। मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार एक बार फिर ट्रेंडिंग कर रहे हैं। लोग उनकी चर्चा कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे चर्चाएं होनी स्टार्ट हो गई है। चर्चा इसलिए हो रहा है क्योंकि मनीष कश्यप बाहर आ रहे हैं, ऐसा सोशल मीडिया पे बातें की जा रही है। इसके पीछे कितनी सच्चाई है वही जानने के लिए अभी हम देश के सबसे बड़े वकील एपी सिंह के पास आ गए हैं और एपी सिंह ही बताएंगे क्या सच्चाई है। क्या मनीष कश्यप सच में बाहर आने वाले हैं? यही सवाल जवाब रहेगा। सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार सर, आपसे मेरा पहला यही सवाल रहेगा कि मनीष कश्यप को लेकर जो चर्चाएं चल रही है कि मनीष कश्यप अब रिहा होने वाले हैं, इस पे क्या कहना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल रिहा होने वाले हैं। देर हुई लेकिन फिर भी दुरुस्त हुए। मेन जो मामला था रासुका, जिसे एनएसए करके लगाया गया था, जो कि पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित, बदले की भावना से, आवाज को दबाने के लिए, प्रवासी मजदूरों, हिंदी भाषी लोगों की आवाज उठाने वाले पर वो हमला था। वो लोकतंत्र पर हमला था, हमारे देश के सिस्टम पर हमला था, हमारे देश के निर्भीक, निर्भय, निष्पक्ष, निडर पत्रकारिता पर हमला। आप कहते हैं कि मनीष कश्यप सच में बाहर आ जाएंगे? सच में, बिल्कुल सच में आ जाएंगे। थर्सडे बुधवार तक ऐसी बुधवार तक आ जाएंगे? बुधवार तक ऐसी आशा, हम विश्वास करते हैं कि बुधवार की शाम तक वो आपके सामने जेल की सलाखों से बाहर होंगे। और बुधवार शाम तक जेल की सलाखों से बाहर होने के बाद ये निश्चित तौर पर, जहां बात आती है सर मनीष कश्यप की रिहाई की, तो सर केस को तो आप शुरू से देख रहे हैं, बहुत ही पैनी नजर बना के रखे हैं उनके केस पे। तो सर आपसे ये जानना है कि कैसे संभव हुआ उनकी रिहाई के? देखिए, संभव तो ये लोगों का प्यार है। मैं बता रहा हूं, अगर मनीष कश्यप ने इस देश के गरीबों, दलितों, शोषितों, पीड़ितों, मजदूरों के लिए, सर्वधर्म के लिए, सभी जाति, क्षेत्र, भाषा और संप्रदाय के लोगों के लिए लड़ी। अगर किसी मां के बच्चे का इलाज नहीं हो रहा तो मनीष कश्यप बिहार में खड़ा मिला। अगर किसी बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा तो मनीष कश्यप वहां पर लड़ता मिला। अगर किसी का तहसील, कचहरी, कोर्ट, थाने में कोई काम नहीं हो पा रहा, कोई अधिकारी, कर्मचारी
लापरवाही बरत रहे हैं, भ्रष्टाचार का मामला है या कुछ सताया जा रहा है, तो वहां मनीष कश्यप उसकी आवाज बनके, उसके परिवार का सदस्य बनके वहां खड़ा और लड़ा। ये सबने देखा है। तो ये जीत केवल मनीष कश्यप या उनके माता पिता की नहीं है, ये केवल जीत मीडिया जगत की नहीं है, ये जीत इस देश के तमाम गरीबों, दलितों, शोषितों, पीड़ितों, मजदूरों, मजलूमों, सभी धर्मों के, सभी जातियों के उन लोगों की है जिनकी दुआओं, जिनकी आवाज, जिनकी एकता, जिनका प्यार, जिन्होंने एक एक दिन को, जेल में तो मनीष कश्यप रहा, कोई शक नहीं, लेकिन उन्होंने महसूस किया अपने को कि हम जेल में हैं। उन्हें महसूस किया जैसे मैं जेल में हूं। ये फीलिंग जब मदुरई पहुंचे तो लोगों का दर्द बढ़ा, जब एनएसए लगी तो दर्द बढ़ा, जब रासुका लगी तो दर्द बढ़ा, जब उन पर राजनीतिक हमले हुए, जब झूठे फंसाने के केसों का पुलंदा बनाया गया, एक बंडल बना के तैयार किया गया, एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया गया जिससे ये लगे लोगों को कि मनीष कश्यप तो बहुत बड़ा क्रिमिनल है, पता नहीं कितना बड़ा बदमाश। अरे क्रिमिनल होता तो खुद सरेंडर होता क्या? वहां जाके खुद सरेंडर हुआ, जेल क्यों जाके, थाने में जाके खुद खड़ा हो गया। कोई एंटीसिपेटरी बेल नहीं लगवाई, कोई पटना हाई कोर्ट में नहीं लगवाई। अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में वो एंटीसिपेटरी बेल के लिए आते, हम कराते और गारंटेड करा के देते, बाहर बाहर बेल करा के देते, अंदर जाने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि पत्रकार थे, पत्रकारिता की है और पत्रकारों को ऐसे समय समय पर मिली है, चाहे मणिपुर का मामला हो चाहे और मामले हों। लेकिन उन्होंने अपनी पुलिस, अपनी न्यायपालिका, अपनी अदालत पर भरोसा किया और खुद जाके सरेंडर हुए, बिना भेष बदले मिले। जैसे चेहरा है, जितनी दाढ़ी रखते उतनी दाढ़ी बढ़ा सकते थे, काले चश्मे लगा सकते थे, बिग लगा सकते थे, कपड़े आदमियों के बजाय महिलाओं के भी पहन सकते थे। लोगों ने पहने हैं, इस देश में लोगों ने पहने हैं। सर एक सवाल है सर, आपने मनीष कश्यप की बहुत तारीफ कर दी। मनीष कश्यप पे एनएसए लगा था, जो राष्ट्रद्रोह का केस होता है, जो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए हित में नहीं होता है, वो इंसान पे एनएसए लगता है। तो एनएसए लगाया गया और 8 महीने बाद एनएसए हटा दिया गया। तो 8 महीने जो मनीष कश्यप जेल में बिताए, वो उन्होंने एक एक दिन 1 साल के बराबर वो उन्होंने जेल में काटा, तो उसका जवाबदेही कौन लेगा? क्या 8 जो महीना है, 8 महीना उनका कोई लौटा सकता है क्या? देखिए 8 महीने तो क्या 8 घंटे भी जेल में रहे हुए नहीं लौट सकते। जो बीत गया वो तो नहीं वापस आता, लेकिन जो इन 8 महीने में तपा है, जो निखरा है, कोई तो जेल में जाके बिखर जाता है, लेकिन मनीष कश्यप और उसके चाहने वाले लोग जेल में जाके निखर गए हैं। तो जो कहते ना, गेंद को जितना दबाया जाता है उतना ऊपर उछलती है, तो ऊपर ऊंचाई पे जाएगा। और निश्चित तौर पर इस देश की पत्रकारिता के लिए, इस देश के सामाजिक जीवन के लिए, सामाजिकता के लिए वो व्यक्ति, देश, बिहार, अभी तक तो पीछे बिहार की बात थी, लेकिन वो देश के लिए भी काम करने की हौसला रखता है और हम लोग उसके साथ और सहयोग और उसको आगे बढ़ाने के लिए। बात आ रही है मनीष कश्यप की रिहाई की, तो एपी सिंह कितना खुश नजर आ रहे हैं? अरे हमारे लिए तो सबसे बड़ी खुशी का दिन है। हमारी तो दिवाली बुधवार को होगी, हमारी तो होली बुधवार को होगी, हमारे लिए तो सबसे बड़ी खुशी का दिन है। और खुशी का दिन इसलिए नहीं कि एक व्यक्ति जेल से बाहर आ रहा, इसलिए खुशी का दिन होगा एक ऐसा पत्रकार जेल से बाहर आएगा जिसने अपने समाज के लिए, पूर्वांचल के लिए, प्रवासी के लिए, हिंदी भाषी लोगों के लिए, मजदूरों के लिए, छठ मैया की पूजा करने वालों के लिए, सूर्य भगवान की पूजा करने वालों के लिए ये 8 महीने काटे हैं, अपने ऊपर झेले हैं, अपने और किसी काम के लिए नहीं किया है। ये उन पर एनएसए, रासुका, उस समय कभी आजादी के समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां, ये भी उस समय के जो आज के क्रांतिकारी हैं, उस समय के देशद्रोही होते थे। उन पर इसी तरह की धाराएं लगती थी, ऐसे ही जेल भेजे जाते थे, ऐसे ही जेलों में रखे जाते थे। लेकिन ये मनीष कश्यप की रिहाई इस बात की बात है जो मैंने कहा था, सत्य परेशान हो सकता है। मैंने कहा था, आपने कवरेज की थी, आपने सुप्रीम कोर्ट से लेके, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका चैनल भी खबरें भारत पूरे देश में, दुनिया में देखा जाता है और सब देखते हैं। बौद्धिक चर्चा के लिए आप ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग करते। मैंने कहा था सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। और इस बात को पटना के कार्यक्रम में
प्रदेश के महामहिम गवर्नर साहब ने भी कहा। सही बात। कहा कि मनीष कश्यप के साथ भेदभाव हुआ है, दुर्व्यवहार हुआ है, और वो बात केवल अकेले में उन्होंने नहीं कही, सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस के कार्यक्रम में कही और खुल के कही। और इस बात को तमिलनाडु में भी कहा गया। हर बौद्धिक व्यक्ति इस बात को जानता है कि मनीष कश्यप के साथ गलत किया गया, अनजस्टिस किया गया, और अब बुधवार को छूटने के बाद ही उसको सच्चा न्याय मिलेगा। लेकिन हां, जेल का अनुभव, अभी तक मनीष कश्यप की 2 आंखें थी, लेकिन अब जेल से आने के बाद एक तीसरा नेत्र निकलेगा, जो तीसरा नेत्र पहचानने की ताकत देगा। क्या होगा? कौन अपना है, कौन पराया है, कौन मुंह पर करते मीठी बातें, पीछे अनहित कुटिलाई है। ये मनीष कश्यप पहले नहीं जानते थे। अब जानेंगे कि मुंह पर करते मीठी बातें, पीछे अनहित कुटिलाई है। ऐसे पुरुषों से सदा बचो मनीष, त्यागन में नहीं बुराई है। त्याग दो ऐसे लोगों। मतलब आप मानते हैं कि मनीष कश्यप सच में निर्दोष है? सच में निर्दोष है। फिर सरकार उन पे एनएसए क्यों लगा दी? लगाया था, कहां लगाया? हटाया ना। हटाया, फिर लगाया ना, हटा है ना। तो एनएसए हटा, रासुका हटी, अब तो नहीं है। 8 महीना लग गया हटा। 8 महीना तो लगता है, ये इसीलिए ऐसी धाराएं लगाई जाती हैं। ये बड़ी धाराएं लगाई जाती हैं, लोगों का 8-8 साल नहीं हटता है, लोग जेल में सड़ जाते हैं। प्लान तो यही उनका भी था। मनीष कश्यप के लिए लोगों का ऐसे ही प्लान था कि महीनों नहीं, सालों सड़ा दो। उस सैनिक के बेटे को सड़ा दो जो देश की सीमा पर लड़ने के लिए तत्पर रहता है। उसके बेटे को लड़ा दो। उस मां के बेटे को लड़ा दो जो एक सैनिक की पत्नी है और मनीष कश्यप की मां है, उसको लड़ा। केस ऐसे बनाए, जिस मनीष कश्यप का खुद का भाई बैंक में एम्प्लॉय, मनीष कश्यप पे केस लगा दिया। बैंक वालों के साथ लड़ते हैं, बैंक कर्मियों के साथ झगड़ते हैं। मतलब वो झगड़ते पिए नहीं देखेगा, मेरा भाई भी इनमें ऐसे ही है, होगा, काम करता है, कहीं बैंक में काम करता है। तो सोचो ना, ऐसे ऐसे केस बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोगों ने लगा दिया। एक्सटोर्शन हमारी हो रही है, पद तुम्हारे पास, सुरक्षा तुम्हारे पास, पुलिस तुम्हारे पास, और तुम आरोप लगा रहे हो हमारा एक्सटोर्शन हो रहा है, हमसे पैसे वसूले, उगाही की जाती। तो ऐसे आरोप ये धरातल पर नहीं उतरते हैं। ये अगर मनीष कश्यप को पैसे की भूख होती, बहुत अच्छी नौकरी कर सकता था, इंडिया से बाहर सेटल हो सकता था, लेकिन नहीं। वो देश का नागरिक है, सन ऑफ बिहार लिखने की हिम्मत रखता है, हौसला रखता है, और जो व्यक्ति सन ऑफ बिहार लिखेगा वो सन ऑफ बिहार बनेगा भी, दिखाएगा भी, और हो रहा है और दिख रहा है। और देखना, मैंने कहा था एक दिन कि जेल का ताला टूटेगा, मनीष कश्यप छूटेगा। आज बुधवार का दिन अब आ रहा है जो मनीष कश्यप छूटेगा। जेल का ताला भी टूट रहा है और छूट भी रहा है। आपने एक और बात कही थी, पेट में बच्चा और जेल में बंदा। हाँ। जीवन भर नहीं रहता है। देखा, अभी अभी दिख रहा है। अभी तो 2023 ही है, अभी तो साल भी नहीं बदली, पूरा साल के 12 महीने नहीं रख पाए और मनीष कश्यप को बाहर करना पड़ रहा है। तो जेल में बंदा और पेट में बच्चा जीवन भर नहीं रहता है, आता है, निकलता है, और किलकारियां भी मारता है, खेलता भी, घुटनों भी चलता है, और बड़े होके बहुत बड़े बड़े काम करता है। और एक बात आपके चैनल पर पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं, इसको भी आज नोट कर लीजिए। जैसे इतनी बातें हमारी हर केस में सच्ची हुई हैं, चाहे इस साल के केस लें, चाहे सीमा सचिन मीना का हो, चाहे सोनिया अख्तर का हो, चाहे ब्रजभूषण शरण सिंह का हो, चाहे पीछे के किसान आंदोलन के केस जो भी रहे, अब तक सब लड़े और जीते, सफलतापूर्वक जीता। और मनीष कश्यप भी इसी साल का है, और पूरी जीत और पूरी इसी साल के अंत तक बधाई आ जाएगी। अभी साल चल ही रहा है। और एक बात कह रहा हूं आपके चैनल पर, एक दिन बिहार में पटना की राजधानी, जो बिहार की राजधानी पटना है, पटना विधानसभा भी एक दिन पटना विधानसभा के अंदर मनीष कश्यप खड़ा होगा और कहेगा, पटना विधानसभा में बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में एक दिन मनीष कश्यप शपथ भी लेगा। आप मानते हैं कि मुख्यमंत्री बनेंगे? मुख्यमंत्री बनेंगे। कैसे बनेंगे? जनता बनाती है, लोकतंत्र बनाता है। इस देश में जनता के द्वारा, जनता के लिए
जनता का चुना हुआ मुख्यमंत्री बनता है। व्यक्तित्व है, विचार हैं, संघर्षशील है, सत्य के राह पर चलता है, ईमानदारी के राह पर चलता है, कर्मठता के राह पर चलता है। लोगों की आवाज उठाने वाला मुख्यमंत्री नहीं बनेगा तो कौन बनेगा? गरीबों, दलितों, शोषितों, पीड़ितों, मजदूरों, मजलूमों के लिए आवाज उठाने वाला बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा तो क्या धन्ना सेठ बनेंगे? मनीष कश्यप ने एक बात कही थी कि मैं सोने का चम्मच लेके पैदा नहीं हुआ हूं, पर मैं इस बिहार को सुधारने की ताकत रखता हूं। तो क्या वो उनकी बात जो कही थी क्या सच होते नजर? मनीष कश्यप बिहार की धरती पर पैदा हुआ और बिहार की धरती से ही सोना भी निकलता है, चांदी भी निकलती है, अभ्रक भी निकलता है, खनिज भी निकलता है, तांबा भी निकलता है, जस्ता भी निकलता है, कॉपर भी निकलता है, पेट्रोल भी निकलता है, डीजल भी निकलता है, सीएनजी भी निकलती है, आईएएस भी निकलते हैं, आईपीएस भी निकलते हैं, नालंदा भी निकला, देश के महामहिम राष्ट्रपति भी निकले, महात्मा गांधी के आजादी का आंदोलन भी निकला और दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें निकलती हैं और छठ पर्व और सूर्य भगवान भी वहां से निकलते हैं और दुनिया को रोशनी भी देते हैं और दुनिया को बीमारियों से दूर भी भगाते हैं।